हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, किस अर्जित ब्लॉग। तो ये है मंडे नहीं, सॉरी, ये 12 तारीख की रात 12 बजे का वीडियो है, क्योंकि 13 जून को है अजीत का बर्थडे और आज है 12 जून। तो 12 जून का ये वीडियो है। पहले बात तो सबसे पहले आप सबसे तहे दिल से माफ़ी कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे ये वीडियोस को थोड़ा सा लेट डालना पड़ा है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो तो मैंने शूट कर लिया था लेकिन एडिट मैं नहीं कर पाई थी। उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। और बस अब आगे की बात बताते हैं कि आज 12 जून है, अजीत का बर्थडे है 13 जून को। तो वन डे मतलब बिफोर हम लोग अजीत का केक कटवा रहे हैं, क्योंकि हम हैं या अजीत है, ये वन डे बिफोर ही कटवा लेते हैं। तो जिससे कि मतलब कि बर्थडे वाले दिन कहीं आना जाना रहे तो आराम से हर कुछ कर सके। तो यहाँ पे सासू माँ का फ़ोन आ गया था, भाभी लोगों का फ़ोन आ गया था अजीत के। तो वो बात कर रहे थे, फिर बात करने के बाद ये देखो केक कटिंग हो रही है। तो अजीत, वंश और रिद्धि तीनों लोग मिलके केक कटिंग कर रहे हैं। और इधर वंश कुछ तो ढूंढ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी कि कुछ तो ये मेरी अलमीरा में कुछ तो कर रहा है। अभी देखेंगे कि क्या कर रहा है। तो यहाँ रिद्धि का ढेर सारा एक्साइटमेंट देख ही रहे हो। और अजीत से वो इतनी ज़्यादा अटैच है ना कि अजीत की हर चीज़ों में उसका एक्साइटमेंट जो है ना नेक्स्ट लेवल का होता है। तो इधर देखो बाप बेटी मिलकर केक कटिंग कर रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ थोड़ा सा, कि चलो थोड़ा सा दिखाते हैं। आजकल तो वैसे भी वीडियो मेरी सब ऊपर नीचे आगे पीछे सब हो रही है, कुछ सही नहीं जा रहा है लेकिन। और ये देखो फिर वंश अजीत के साले साहब का फ़ोन आ गया, फिर उनसे भी वो बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ से ना रात में ही कॉल आ जाता है। इधर वंश ना मुझसे मोबाइल मांग रहा था, क्योंकि मैंने वंश का ना मोबाइल छुपा दिया था। तो वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मम्मी दे दो। और ये देखो मम्मी भी आ गई रात में 12 बजे अजीत को विश करने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मम्मी लोगों को नींद नहीं आती। क्योंकि मम्मी लोगों के रूम में तो अभी एसी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि उनके रूम में भी एसी लगवाऊँ। तो इधर मम्मी भी आ गई और मम्मी सोच रही थी कि मैं उनको बुलाने जाऊंगी, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं करने जाती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा को ना जल्दी सोने की आदत है। तो मुझे लगता है कि नहीं डिस्टर्ब करें, लेकिन मम्मी आ गई थी, विश किया। और फिर इधर मैंने दोनों बच्चों को डांट फटकार के कहा कि चलो अपने पापा का पैर छू के उनको विश करो। ऐसा करना चाहिए ना, हर फादर को ये चीज़ डिज़र्व करता है ना कि उसके बच्चे उसको रिस्पेक्ट करें। तो जो बच्चे नहीं करते ना वो प्लीज़ ऐसे करना, तो आपके पापा बहुत खुश हो जाएंगे। The next morning. फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस अजित व्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों के बाद मैंने आज फिर व्लॉगिंग की है, क्योंकि बहुत दिन हो जाता है ना, बीच में कुछ ऐसे कंटेंट ही नहीं रहता कि मैं आपको क्या ही दिखाऊं। और रोज़ ऐसी मतलब रोज़ दिन का झाड़ू पोछा बर्तन करके ना मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ जो भी व्लॉग मेरा आए वो ऐसा आए जिससे कि आप लोग को देख के अच्छा लगे। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर मैंने व्लॉगिंग की है और आप देख रहे होंगे मेरा रूम सजा हुआ है। अभी आगे आपने देखा कि अजीत का लास्ट नाइट मतलब 12 बजे मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो बस उतना ही हम लोगों का जब बर्थडे होता है ना, जैसे मेरा हो गया, अजीत का हो गया, हम बड़े लोगों का बर्थडे होता है ना, वो इतने ही तक सीमित होता है कि हम लोग रात में ही 12 बजे सेलिब्रेट कर रहे थे। क्योंकि मोस्टली लोगों का 12 बजे कॉल भी आता है हमारे यहाँ, जैसे मेरी मम्मी पापा लोगों का आ गया, या भाभी भैया लोगों का आ गया, या अजीत की बहनों का आ गया, कज़न्स का आ गया। तो इस वजह से हम लोग 12 बजे ही केक कट कर लेते हैं। बच्चों का होता है तो मतलब जिस डेट में होता है उस डेट में करते, वरना हम लोग वैसे उन लोगों का भी रात में 12 बजे तो केक कट होता ही है। तो आपने देखा कि मैंने किया और ऐसे ही थोड़ा बहुत सा बैलून लगा के रूम को डेकोरेट कर लिया था। और आज है अजीत मेरे प्यारे प्यारे हस्बैंड जी का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे हस्बैंड जी, कैसे हो आप?
तो इधर मैं बस मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग करके कुछ तो दिखाते ही हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या ही बताऊँ। बिल्कुल भी ना कहीं आने का मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है। बस मन कर रहा है कि जो भी दैनिक कार्य है ना उसको करने के बाद बस चुपचाप बैठ जाओ घर पे और कुछ भी मत करो। दैनिक कार्य भी करने में बहुत मतलब प्रॉब्लम आ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और कोमल, आप लोगों को पता है कोमल जा चुकी है। कोमल के जाने के नेक्स्ट डे ही मैंने सोचा था ब्लॉगिंग करूँगी मैं, लेकिन बस जब कोई घर में आता है ना तो जितनी खुशी होती है उतना जाने के बाद गम भी होता है। मतलब थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब हो गया था और बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं हो रही थी। तो अभी तो फ़िलहाल हमने अपने सारे काम वाम को करने के बाद अभी हम बस अपना ये मेरा कुछ चीज़ें ना ऑर्गेनाइज नहीं थी, इसको सही से रखना था। बहुत मैसी हो रखा था गाइस। ये ना इसमें मैं डेली वेयर की चीज़ें जैसे क्लिप वगैरह है, सेफ्टी पिन वगैरह है, मैं इसको कैरी कर लेती हूँ और अपना एक काजल इसमें रखती हूँ, क्योंकि जो भी काजल मैं मंगा रही हूँ ना वो रिद्धि तोड़ दे रही है, पता नहीं क्या ही उससे हो रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इस चीज़ को सही से कर रही हूँ। सेफ्टी पिन वगैरह बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रखी है, तो इसको सही कर रहे थे। फिर मैंने कहा चलो व्लॉगिंग भी शुरू करते हैं। तो आज मॉर्निंग में मैंने प्यारा प्यारा सा अच्छा सा नाश्ता भी बनाया था। अजीत को जो जो पसंद भी है वही बनाया था। जो डेली मैं पराठा सब्जी बनाती हूँ ना, सभी को पता होगा कि मैं पराठा सब्जी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, तो वो नहीं बनाया था मैंने। तो मैंने ये आज मैंने वो जो मोटी वाली सेवई होती है ना उसका नाश्ता बनाया था, कुलचे रोटी बनाई थी, तो वही सारी चीज़ों का नाश्ता किया। उसके बाद वही बोर हो रहे हैं बस बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल भी कोई शॉर्ट वीडियोस भी बनाने का मन नहीं करता है, इतनी गर्मी हो रही है। ऐसे मतलब कि इतना लो वोल्टेज हो रहा है कि एसी भी प्रॉपर नहीं चला रहे। लगता है यार अभी नया नया है ना, जल वल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिलहाल इसको करने के बाद मैंने अपने कपड़े धुल लिए। कपड़े को मैं जा रही थी फैलाने, और ये हाय ये दोनों भी कहीं नहीं निकलते, बस इसी रूम में घुसे रहते हैं। वो तो जब मैं एसी बंद करती हूँ ना तभी इन लोग थोड़ा थोड़ा निकलते हैं। कैसे हो? क्या है आज? बर्थडे पापा का। बर्थडे है पापा का? तो कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, मम्मा घर पे रिद्धि तुमको बहुत लोग पसंद करते हैं वीडियोस पे, तो सबसे कहते हो आई लव यू टू एवरीवन। आई लव यू टू एवरीवन। आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना मेरे वीडियो को। जो भी मेरी वीडियो दिखे ना तो उसको लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके। पहले सब्सक्राइब रेड कलर का था, व्हाइट कलर का हो गया। कह दो कि आप लोग अच्छे से रहना, गर्मी में ज्यादा बाहर मत निकलना। आप लोग अच्छे से रहना, गर्मी में ज्यादा बाहर ना निकलना। और आज रिद्धि थोड़ी सी अलग अलग सी लग रही होगी, क्योंकि रिद्धि ने आंखों में काजल नहीं लगाया। वैसे तो रिद्धि रोज काजल लगाने के लिए परेशान रहती है, लेकिन आज उसने मतलब 1-2 दिन से वो काजल नहीं लगवा रही, पता नहीं क्यों। तो चलते फिर फिलहाल इन सब कामों को कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। सो फैमिली में देखो यहाँ आ गई हूँ। अपना वो चीज़ ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं इधर आई हूँ। अपने कपड़ों को मैंने धो लिया था, तो बस सूख भी गया है, बस इसको फैलाना है, क्योंकि दिन में ही मतलब और मैं ना अपने कपड़ों को धूप में नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि सच बताऊँ कपड़ों को धूप में अगर आपने फैलाया ना तो उसकी रंगत चली जाएगी। या तो एकदम सही टाइम से धूप में 1 घंटे में सूख जाएगा, आप तुरंत उतार लाओ, लेकिन मैं ना अक्सर भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैंने अपने लॉबी पे ही ऐसे तार एक से डाल रखा है, उसी में अपने सारे कपड़े सुखा लेती हूँ। और मम्मी अलग सुखाती है नीचे और मैं अपना अलग सुखाती हूँ। इस तरीके से ना ये मतलब कि बहुत सही रहता है कपड़े मतलब फैलाने के लिए भी। तो फटाफट मैं यहाँ का काम करूँगी। और गाइस मतलब कि आज ना मेरा बिल्कुल भी कोई भी काम करने का ऐसा खास मन ही नहीं कर रहा था, बस एकदम सुस्ती सी हो रखी थी। और तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या है, क्यों ऐसा लग रहा है, अचानक से ही ऐसा लगने लगा था। तो वो अभी आगे आपको पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि बहुत ही बड़ी अनहोनी हो गई मेरे घर में। अनहोनी क्या, बहुत ही एक सैड न्यूज़ हो गई मेरे घर में,
तो उसी की वजह से मुझे आज ना बहुत लो फील हो रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा आज के दिन, मतलब आज अजीत का बर्थडे है और आज ही ऐसा कुछ हो जाएगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। तो चलो आगे आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ। सो फैमिली, शाम का समय हो गया, मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनाना है थोड़ा सा खाना, क्योंकि अजीत का जो है ना वो बर्थडे अपने फ्रेंड लोगों के साथ होने वाला है। क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था और ये सुबह डिसाइड हुआ था अजीत के फ्रेंड लोगों के साथ जाना। तो वो अपने, मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा बर्थडे तुम अपने हिसाब से कर लो। और तो वो जाएंगे अपने फ्रेंड लोगों के साथ और मैं यहाँ पे पापा को भी कहीं जाना था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं और मम्मी और बच्चे हैं, बस उन्हीं के लिए कुछ बनाना है। तो दाल और सब्ज़ी सुबह की रखी हुई है क्योंकि आज मैंने नाश्ता बनाया ना तो किसी ने कुछ खाना खाया नहीं। तो बस इसको मैं चावल बना लूँगी और यही खा लूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, इतनी वीकनेस जैसा लग रहा है। और जल्दी से मैं ये अपनी साड़ी को चेंज करूँगी क्योंकि ये सब देखो कैसा हो गया है रात में। इतना अच्छे से पहनो फिर अजीब सा रहता है। जिस दिन मैं सोचूँ ना कि आज तैयार होते कुछ अच्छे सा वीडियोस ब्लॉग वगैरह बनाएंगे, बट नहीं हो पाता यार। जब तक शरीर नहीं साथ देता ना तो कुछ नहीं करने का मन करता है। तो बस इसको कर लेते हैं किचन के काम को, बस चावल बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे, जो है बस इसी को खा लेंगे। और बहुत सारी चीज़ें रखी हैं यार, आम रखा है, लीची रखा, केक काटा था मैंने वो भी रखा है, वो सारी चीज़ें भी रखी है। मैंने नारियल पानी लाया था वो भी रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करके खा लेंगे। ऐसा करते हो आप लोग? कमेंट करना कि जब आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती तो इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड हो जाते हो। ऐसा होता है तो कमेंट करना। तो चलते फटाफट किचन का काम कर लेते, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, सारा काम वाम हो गया है और तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी। सबका खाना पीना हो रहा था। अजीत जा चुके थे अपने फ्रेंड लोगों के साथ और वो अपने फ्रेंड लोगों के साथ पार्टी में गए। पापा भी कहीं गए थे, मतलब तेरही में गए थे पापा, फिर वहाँ से वो जल्दी आ गए थे। लेकिन पीछे जो हमारे ददिया ससुर जी हैं उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने की वजह से मतलब उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर पापा लोगों को लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल। तो वो हॉस्पिटल गए और अभी तक पापा आए नहीं हैं, 11:15 बज गया है और अजीत भी अभी आए नहीं हैं। लेकिन मैंने अपने सारे काम कर लिए, बच्चों को खाना वाना खिला दिया, मम्मी को भी खाना खिला के सुला दिया। और इधर देखो, ये आजकल मेरा ये नीचे बिछौना लगने लगा है। जब तक एसी नहीं थी तब तक तो मतलब एक ही में गुचर कूलर के सामने सोना होता था, लेकिन एसी है इसकी वजह से नीचे इसलिए बिछौना लगने लगा है क्योंकि अजीत को थोड़ा सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको डॉक्टर ने कहा है कि वो मतलब डल्लब के गद्दे पे नहीं लेटे, वो प्लेन जो रुई का पतला गद्दा होता है उसमें लेटने के लिए कहे हैं। तो और मेरे बेड पे जो है वो डल्लब का गद्दा है, तो बच्चे दोनों मेरे बेड पे ही सो जाते हैं। और मुझे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ये सर्वाइकल की। आज हम नीचे सोएंगे। अच्छा, तो मुझे भी थोड़ी सी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मैं सोचती हूँ चलो वो बढ़े, उससे अच्छा है कि मैं भी नीचे ही सोना शुरू कर दूँ, वरना मुझे तो बस इसी गद्दे पे नींद आती है। और नीचे मैं सोती हूँ ना तो रात को बार बार उठ के इन लोगों के पास आ जाती हूँ क्योंकि मुझे नीचे सोना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से सो रहे हैं। तो अगर ये ठीक हो जाएगी तो फिर अजीत ने कहा है कि गद्दे को रिप्लेस कर देंगे, वो बदल देंगे, रुई का गद्दा ही लगवाएंगे। तो फ़िलहाल उसको देखते, उसमें तो अभी टाइम है। फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ बस अब खाने पीने और सोने, और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा कहूँगी दोनों बच्चों में से किसी को कि मेरे सर की मसाज कर दे, तो कोई ठंडा तेल लगा के करेंगे। बहुत हेडेक सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। ये गर्मी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं और उसी की वजह से लग रहा है मुझे मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। अभी तो अजीत महाराज आए ही नहीं है और बस उनका बर्थडे ऐसे ही हो गया क्योंकि अभी मेरा अभी रुक जाओ यार, अभी मैंने ही कहा था उनसे कि तुम चले जाओ, नहीं तो वो शायद हम सबको लेके जाते, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े से परेशान हुए भी थे। क्यों बुरा लगा आज?
थोड़ा सा इन लोगों को बुरा भी लगा कि पापा मतलब पार्टी करने अकेले चले गए और हम लोगों को लेके नहीं गए। लेकिन सच बताऊँ मेरा बिल्कुल भी आज मन ही नहीं था, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ भी करने और कहने की और करने की, तो इसलिए हम गए भी नहीं। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते, देखते हैं महाराज कब तक आते हैं और कल मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहो और गर्मी से प्लीज़ बच के रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।